हेलो बच्चों, विमाएं पढ़ रहे हैं भैया आप। विमाओं में कुछ बेसिक विमाएं देखो जो आपको याद हो चुकी होंगी। जैसे बताओ, द्रव्यमान की विमा याद है, लंबाई की विमा बताओ L1 लिखते हो ना। समय की विमा T1 और धारा की विमा A1, ये लिखते हैं। इसके अलावा वेग चाल, इसकी विमा L1 T-1। त्वरण कोई सा भी हो L1 T-2। बल कोई सा भी हो M1 L1 T-2। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, बलागुण, इन सब की विमा याद होगी M1 L2 T-2। और इसके अलावा ये बेसिक विमाएं हैं। क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल की विमा L2, आयतन की विमा L3। ठीक है ना, ये बेसिक विमाएं आपको याद हैं। जैसे आवृत्ति है, आवृत्ति की विमा T-1। कोणीय विस्थापन M0 L0 T0 होता है। ठीक है ना, ये विमाएं आपको याद है। जड़त्व आघूर्ण की विमा M1 L2 होती है। कोणीय संवेग की विमा भी यही होती है। बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब देखो, कल आपने पढ़ा एक विशिष्ट गुण विमाओं का। क्या? एक समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। मान लो दो पद के बीच में प्लस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब इस पद की विमा और इस पद की विमा समान है। दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह देखते ही आपको पता चल गया कि उनकी विमाएं समान है। तो आज हम इसी चीज का फायदा उठाएंगे। विमाओं के उपयोग, पहला फर्स्ट उपयोग पढ़ेंगे आज आप इसका। पहला उपयोग, सूत्रों की सत्यता की जांच करना। आपको ये देखना है कि जो सूत्र आपको दिया गया है वो विमीय दृष्टिकोण से सही है या गलत है। अच्छा, मैंने विमाहीन राशियां बताई थी, आपको याद है? विमाहीन राशियों में इंपॉर्टेंट राशियां साइन थीटा, कॉस थीटा, थीटा बताया था। थीटा भी विमाहीन है, साइन थीटा भी विमाहीन है। और भी बताई थी, याद है? पावर, घातें जितनी भी होती है पावर सब विमाहीन होती है। जैसे e की पावर x विमाहीन है, log x ये भी विमाहीन है, बताया था। और शुद्ध संख्या, जैसे मान लो 10 क्या है? विमाहीन राशि। तो ये सब विमाहीन राशियां हैं, इनका भी इस्तेमाल करेंगे आज अपन। सूत्रों की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इसका नियम क्या कहता है? यदि दिए गए सूत्र में LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड एवं RHS की विमाएं समान है, विमाएं एक समान है, तो वैसे बताओ, ये जो है कल जो पढ़ा था वही है। कल नाम अलग था, आज नाम अलग है। विमाओं की जो प्रॉपर्टी है उसी का ही तो इस्तेमाल करेंगे। एक समान हो तो इसका अर्थ है सूत्र विमा की दृष्टि से सही है, अन्यथा गलत है। अगर मान लो LHS बराबर RHS हो, LHS बराबर RHS, तो क्या हो गया? सही हो गया, सूत्र सही है। और अगर बराबर नहीं है तो गलत हो।
सिंपल सी चीज है। अच्छा एक बार बताओ, इसको इधर ले आओ तो LHS माइनस RHS बराबर क्या हो गया 0। दोनों के बीच में काय का चिन्ह है? माइनस का। अब आपको मैंने बताया था ना, दो पदों के मध्य माइनस का चिन्ह तभी लग सकता है कब? जब दोनों की विमाएं समान हो। इन दोनों के मध्य माइनस का चिन्ह इस बात का संकेत देता है कि दोनों की विमाएं समान होना जरूरी है, और अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने अनर्थ कर दिया, ये सूत्र ही गलत है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, एग्जांपल नंबर 1। एक सूत्र मिलेगा आपको पढ़ने को, 1 मिनट, इसमें देखो आपके कैंसिल हो गया होगा, रुक जाओ। देखो, अगर LHS और RHS की विमाएं समान हो तो इसका मतलब है सूत्र सही है। एक आप लोग इसके अंदर देख लो एक बार, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अभिकेंद्रीय बल, एक सूत्र पढ़ेंगे आप आगे चल के। अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r की सत्यता की जांच की, सत्यता की जांच करनी है। इस यहां m क्या है? द्रव्यमान, m द्रव्यमान है। v क्या है? वेग है। r क्या है? त्रिज्या है। और F क्या है? बल है। तो आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बताता हूं। सत्यता की जांच करने के लिए आपको LHS और RHS दोनों की विमाएं निकालनी। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर LHS की विमा। बताओ LHS कौन सा है? LHS कौन सा है? ये बल, बल F की विमा। बताओ LHS बल की विमा क्या होती है? ये तो याद हो गया, M1L1T-2। पड़ोसी कौन है? कार्य M1L2T-2। इधर का पड़ोसी कौन है? L1T-2 त्वरण। तो बल की विमा आ गई M1L1T-2, समीकरण नंबर 1। और विमा को, सूत्र को ऐसे कोष्टक में लिखो। अब आ जाओ RHS। RHS की विमा निकालो। इसका मतलब mv²/r की विमा निकालो। mv²/r की विमा निकालो। कैसे निकालोगे बताओ? द्रव्यमान m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा बोलो m1, ऐसे कोष्टक में बंद कर दो, n2। v क्या है? वेग, वेग की विमा क्या है? L1T-1, L1T-1 और इसका स्क्वायर बटे r क्या है? त्रिज्या। मालूम है त्रिज्या कैसे निकालते हैं? त्रिज्या r, ये क्या होती है? लंबाई होती है, केंद्र से लेकर यहां तक परिधि की लंबाई होती है। और लंबाई की विमा क्या होती है? L1। लंबाई की विमा होती है L1। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा बताओ? m1 आ गया गुणा l की पावर 2, इसको 1 को 2 से गुणा करो 2, अब -1 को 2 से गुणा करो -2, और ये L1 ऊपर चला गया तो l की पावर -1। अब सॉल्व करके बताओ इसको, क्या आया? m1 l की पावर 2 और l की पावर -1, कितना बचा? 1, और t की पावर -2। यह आया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से देखो। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS दिख रहा है क्या? देखो
LHS की विमा कितनी आई, M1 L1 T-2 और RHS की विमा भी कितनी आई, M1 L1 T-2। दोनों बराबर आ गए और बराबर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिया गया सूत्र विमीय दृष्टि से बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, विमीय दृष्टि से बिल्कुल सही है। अब आप बीच बीच में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं, क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखा बताओ। अगर आपको जो सूत्र दे रखा है उसकी LHS और RHS की विमा बराबर आ जाए, विमाएं बराबर आना जरूरी है, अगर विमाएं बराबर आ जाए तो सूत्र सही है और नहीं तो गलत है। अच्छा बताओ, संवेग की विमा बताओ, संवेग का सूत्र काम में लूंगा। संवेग की विमा M1 L1 T-1, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक सूत्र देता हूं, लेकिन कंसेप्ट कल वाला ही है आज भी। देखो इस RHS को इधर ले आया मैं, ट्रिक लगा दी मैंने, दोनों में माइनस का चिन्ह लग गया, मतलब इसकी विमा और इसकी विमा बराबर होना जरूरी है। और अगर बराबर नहीं है तो क्या करोगे, कह दोगे सूत्र गलत है भाई साहब, सूत्र सही नहीं है। तो इस तरह से आप इन सूत्रों की सत्यता की जांच करेंगे, आप चेक करके बताएंगे ये सूत्र सही है या गलत है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस में बता दूं आपको, फिर आपको चेक करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 एक तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 एक तरफ। गतिज ऊर्जा के सूत्र K बराबर P²/2m की सत्यता, वही लिख देता हूं, K बराबर P²/2m की सत्यता की जांच करो। तो K क्या है, गतिज ऊर्जा, P क्या है, संवेग, M क्या है, द्रव्यमान, और 2 क्या है, शुद्ध संख्या। देखो सूत्र में आने वाली हर चीज के बारे में जानकारी। एक और सूत्र दे रहा हूं, गतिज ऊर्जा का ही दे देता हूं। गतिज ऊर्जा K बराबर ½ mv² की जांच करो, जांच करनी। K क्या है, गतिज ऊर्जा, M द्रव्यमान, V वेग और 2 संख्या है, शुद्ध संख्या। अब क्या करोगे बताओ, एक में बताऊं, एक आप करो, ठीक है ना। ये मैं बताता हूं, ये वाला आपको करना है। तो अभी देख लो कैसे। पहले बताओ गतिज ऊर्जा की विमा बताओ क्या होती है। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा और कार्य और ऊर्जा की विमा समान होती है। कितनी होती है, M1 L2 T-2 होती है। संवेग की विमा क्या होती है, संवेग की विमा M1 L1 T-1। द्रव्यमान की विमा M1, और ये क्या होता है, विमाहीन। शुद्ध संख्या बताया था ना आपको, शुद्ध संख्या हमेशा विमाहीन होती है, कोई दिक्कत। अब LHS की विमा बताओ, LHS कहाँ है, सूत्र का LHS ये रहा। LHS की विमा बराबर K की विमा, K क्या है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की विमा बताओ M1 L2 T-2 ब्रैकेट के अंदर रख दो, समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे बताओ, अब RHS लेंगे। RHS क्या है, P²/2m, RHS P²/2m लेंगे, तो RHS की विमा लेंगे बराबर P²/2m की विमा लेंगे। बताओ
पी स्क्वायर बाई 12। पी क्या है? संवेग है। संवेग की विमा लिखी हुई है m1 l1 t माइनस 1 m1 l1 t माइनस 1 और इसका स्क्वायर। दो विमाहीन होता है, कुछ भी मत लिखो। दो शुद्ध संख्या है, विमाहीन राशि है, इसमें कुछ भी मत लिखिए, हमने हटा दिया। ये द्रव्यमान है, इसकी विमा है m1। अब देखो, घातों को हमेशा घातों से गुणा करते हैं। करोगे? यहाँ स्क्वायर लगाए तो इसको इससे गुणा करूंगा, कितना हो गया? m2। इसको इससे गुणा करूंगा l2, इसको इससे गुणा करूंगा t माइनस 2 और नीचे आ गया m1। अच्छा बताओ, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो गया, माइनस का 1 m2 l2 t माइनस 2 और m का क्या हो गया? माइनस 1। ये ऊपर चला गया, ऊपर चल गया तो पावर माइनस में आ गई। अब m की पावर 2 और m की पावर माइनस 1 क्या बच गया? ये बच गया। बताओ समीकरण नंबर 2 क्या मिला? m1 l2 t माइनस 2 m1 l2 t माइनस 2 LHS बराबर RHS। अतः सूत्र किसने चेक किया? विमा ने, इसलिए विमा का नाम लिखते हैं। विमीय दृष्टि से, विमीय दृष्टि से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, विमीय दृष्टि से बिल्कुल सही। अब इसको चेक करना है। अब आप लोग चेक करो इसको, आसान काम है, कुछ भी टफ नहीं है। चेक करना है इसको, करो आप लोग, करो। मैं धीरे धीरे करता हूं, आप लोग इधर देखना मत। आपके पास पेन कॉपी दोनों है, ट्राई मारो। LHS की विमा बताओ। गति ऊर्जा की विमा क्या? m1 l1 t माइनस 2 m1 l2 t माइनस 2। द्रव्यमान की विमा m1, इसकी विमा l1 t माइनस 1 और ये विमाहीन राशि। अब बताओ LHS कौन है? गति ऊर्जा, इसकी विमा m1 l2 t माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर लिख दो, समीकरण नंबर 1। RHS की विमा निकालूंगा बराबर हाफ mv स्क्वायर की विमा लिखूंगा 1/2 शुद्ध संख्या है जिसकी कोई विमा नहीं है, तो विमा में लिखना जरूरी नहीं है। अब आ जाओ द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा m1 n2। अब आ जाओ v स्क्वायर, बताओ, पहले द्रव्यमान आ गया, अब वेग आ गया। वेग की विमा l1 t माइनस 2 और इसका स्क्वायर कर दो। करो, चेक करो। m1 घात, इसको इससे गुणा करूंगा तो l2, इसको इससे गुणा करूंगा, ये क्या होगा? -1 m1 l1 t, इसको इससे गुणा करो तो t माइनस 2। समीकरण नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एवं इक्वेशन नंबर 2 से क्या दिख रहा है आपको? LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या हुआ? अतः सूत्र विमा की दृष्टि से बिल्कुल बिल्कुल सही। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आप लोग काम कर सको। ठीक है, हो गया काम। अब थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चंस देखो। एक सवाल और चेक करो, 1-2 सवाल और बताता हूं, फिर दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चंस देखते चलो आप लोग। पहले तो क्वेश्चन देखना, अब आप लोग करना मत, मैं जो बता रहा हूं उसको सिर्फ देखो, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कैसे चेक करना है। मैंने आपको दिया
तनी डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों की आवृत्ति, यह आएगा अपने तरंग वाले चैप्टर में। F बराबर 1/2L √T/m होती है। अब इसमें ये क्या क्या है, F क्या है आवृत्ति, T क्या है तनाव बल, बल है भाई, बल है, सिंपल बल। L क्या है लंबाई है, स्मॉल m ये ध्यान रखना है, ये क्या है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। चेक करो, जांच करो, इसकी जांच करनी है भैया। एक सवाल और है वो आपको करना है, ये वाला मैं बताया था, इधर वाला आपने किया होगा ना इसके पहले वाला। पांचवा एक और है, ये गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आप, लेकिन चेक करना तो अब आपको यही सीखना पड़ेगा विमाओं के अंदर। सरल लोलक के दोलनों का आवर्तकाल T बराबर 2π√L/G होता है। जांच करो ये सही भी है या गलत। T क्या है आवर्तकाल, काल, काल का मतलब जानते हो, काल का मतलब होता है समय। L होती है इसके अंदर लंबाई, G होता है इसके अंदर त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, आप तो त्वरण मान लो, और 2π है इसके अंदर शुद्ध संख्या। नाउ यू हैव टू चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। T इक्वल्स टू, ये T आवर्तकाल है, इस तरह से आपको देखते जाओ। ये मैं बता देता हूं आपको, चलो देखो LHS की विमा देखो, देखो यार आवृत्ति कहीं लिखा है क्या आवृत्ति, ये ना आवृत्ति की विमा कितनी है, आप लोग ध्यान से देखना। T-1 बल की विमा क्या है M1 L1 T-2, बल तो याद हो गया होगा ना, बल की विमा M1 L1 T-2, कार्य ऊर्जा की विमा M1 L2 T-2, त्वरण की विमा L1 T-2। ये विमाएं तो ऐसी हैं जो अब आपको याद होना जरूरी, इसीलिए मैं आधी लिख देता हूं आपके लिए, ये आपके लिए। ये लंबाई का L तो गायब ही हो गया। अच्छा बताओ लंबाई की विमा क्या होती है L1, ये विमाओं को कोष्टक में लिखना चाहिए, आलस आते हैं अपन को। M की विमा बताओ आप, तो ये मैंने पढ़ा है आपको परसों को, एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा निकालना, याद है। L लंबाई की L लंबाई का द्रव्यमान M है, तो एकांक लंबाई का कितना आया M/L। L लंबाई का द्रव्यमान M है, एकांक लंबाई का M/L, विमा क्या आएगी M1 L-1, निकालना आएगा, निकालना आना चाहिए। एकांक लंबाई का द्रव्यमान, इसकी विमा बताई थी आपको M1 L-1, पन्ना पलटो आपके नोट्स में है, नोट्स में देखो एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा, देखो अच्छे से, एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा M1 L-1, देखा मैंने सिखाया आपको। 20-25 विमाएं लिख करके बताइए एकांक की कैसे निकालते हैं, जो एकांक होता है वो नीचे आ जाता है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसकी देखो LHS क्या है भाई साहब, LHS बताओ, LHS कौन सा है F आवृत्ति, एंड दिस इज T-1, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ RHS की विमा, RHS कौन सा है मालूम है 1/2L √T/m, इसकी विमा लिखनी। अच्छा अंडर रूट का मतलब घात जानते हो कितना होता है, इधर देखो तो लिख लेना आप रेशन। अगर कहीं पर लिखा है √x, इसका मतलब x की पावर कितनी है, √x का मतलब x की पावर कितनी है। अच्छा चलो ये छोड़ो आप,
ये बताओ अंडर रूट के अंदर मान लो 17 का स्क्वायर लिखा है, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। अंडर रूट 17 का स्क्वायर लिखा है, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा बताओ। क्या लिखते हो आप, 17 लिखते हो ना, किसे आया ना, क्या जवाब है बोलो। स्क्वायर है ना सर अंदर, इसलिए 17 आ गया। वास्तव में कैसे आया, 17 का स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है, इस अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। अंडर रूट का मतलब पावर कितनी होती है, हाफ। और पावर हमेशा इससे गुणा होती है, इसको इससे गुणा करो, 2 को 1/2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 17 की पावर 1 मतलब 17 आएगा। आपको ध्यान रहेगा, क्या ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लिखा है इसका मतलब आपको उसकी पावर पता है। और पावर कितनी, इधर देखो, अंडर रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर कितनी, हाफ। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह काम आएगा अभी। चलो देखते हैं, बताओ 1 की विमा होती ही नहीं है, 2 की विमा होती ही नहीं है, शुद्ध संख्या है, और शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती। शुद्ध संख्या डायमेंशनल लेस होती, इसकी भी कोई विमा नहीं, इसकी भी कोई विमा नहीं। L फॉर लेंथ, दिस इज L1। फिर अंडर रूट, थोड़ा ध्यान से देखना। T, बताओ क्या है T, पढ़ो भाई साहब को। T है तनाव बल, और बल की विमा M1 L1 T माइनस का 2। अब ये क्या है, ये द्रव्यमान नहीं है, इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, और इकाई लंबाई के द्रव्यमान की विमा M1 L-1। तसल्ली से सॉल्व करना पड़ेगा। तसल्ली से सॉल्व कैसे करूंगा, 1/L1 अंडर रूट के अंदर M1 से तो M1 काट दिया, इसको ऊपर ले जाओ तो L1 T-2 और ऊपर चला गया तो ये हो गया L1 हो गया ना। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी माइनस की पावर प्लस में आ जाएगी। अब बताओ आगे, 1/L1 अंडर रूट के अंदर L1 और L1 कितना हो गया, L2 और T-2 हो गया। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, यहां लिख दो। अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब समझ गए आप, 1/L1। अब बताओ L2 T-2 अंडर रूट का मतलब कितनी पावर, 1/2। अंडर रूट का मतलब, अरे अंडर रूट है ना, अंडर रूट का मतलब कितनी पावर होती है, 1/2। अब गुणा करो, देखो इस पावर को इससे गुणा करो गुणा, बताओ क्या आएगा, 1/L1। बताओ L2 को 1/2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, L1 T की पावर, इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, -1। ये कट गया, क्या आ गया आपके पास, T-1। समीकरण नंबर 2। इस सवाल को फिर दोबारा करना आप घर पे, बस ये याद रहना चाहिए, अंडर रूट x का मतलब x की पावर 1/2, और जो भी पावर होती है कोष्टक के बाहर, वो पावर इस पावर से गुणा होती है। याद रहेगा, ये पावर इससे गुणा होगी और ये पावर इससे गुणा होगी। बात समझ में? अगर 2 को 1/2 से गुणा करो, 2 गुणा 1/2 कितना आएगा, 1। यहाँ कितना था, -2 को 1/2 से गुणा करो कितना आएगा, -1। इससे ही कट गया ना, -1। अब बताओ LHS और RHS तो बराबर है, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः सूत्र सही। अभी तक तो सारे ही सही आ रहे हैं, अपने सारे सूत्र सही आ रहे हैं, गलत भी तो आएंगे। सूत्र अभी तक के सारे सही आ रहे हैं।
ऐसा मत सोचना सारे सही आएंगे, अभी तो मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूं सूत्रों को कैसे चेक किया जाता है। अच्छा इसको चेक करो, बताओ आवर्त काल। अच्छा काल का मतलब जानते हो? समय। काल भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान होता है ना। काल का मतलब होता है समय। समय की विमा क्या होती है? T1 लिखा है ना अपन ने। समय की विमा कितनी? T1। लंबाई की विमा L1। ये बताओ आप। त्वरण, पूरा नाम है गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण की विमा ये रही L1 T-2, L1 T-2। और आ जाओ इसको बताओ, इसकी विमा बताओ। ये शुद्ध संख्या है जो कि विमाहीन राशि है, और विमाहीन राशि को सूत्र चेक करते समय नहीं लिखा जाएगा। तो बताओ LHS की विमा बोलो भैया। LHS में कौन है? T है। T क्या है? आवर्त काल है। T की विमा क्या बन गई बताओ? T की विमा T1 बन गई। अब पढ़ो RHS की विमा। RHS की विमा कौन सी है? 2π√L/G की विमा। 2π क्या है? शुद्ध संख्या है। शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती है, और बिना विमा की राशि को सूत्र की सत्यता की जांच में नहीं लिखा जाता है। ये क्या हो गया? √L की विमा L1, G की विमा L1 T-2। देखो ये कट गया, ये ऊपर चला गया। √T-2 सॉल्व करो, T-2 और अंडर हट गया तो पावर 1/2। बताया था √x का मतलब x की पावर 1/2। इसको इससे गुणा करो तो क्या बचेगा? t की पावर -1। t की पावर ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 को इससे गुणा करूंगा तो 1 आएगा t की पावर। बताओ LHS की विमा T1 और RHS की विमा भी T1, तो क्या आ गया? LHS बराबर RHS। अतः सूत्र विमा की दृष्टि से सही। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। स्क्रीनशॉट से क्या है, पूरा क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप लोगों को मुझे होमवर्क के तौर पर करके और भेजने। ठीक, आपको अब सूत्र चेक करना आ गया है कि कैसे सूत्र को चेक किया जाता है। अच्छा एक आध गलत सूत्र दूं आपको, देखो। हाँ यार, ऐसा भी तो चेक करें पहले। बल F बराबर P इंटू V² की सत्यता की जांच कीजिए। F आपको बल दिया गया है, P आपको दाब दिया गया है, और V आपको वेग दिया गया है। आपको इसको चेक करना है। दाब की विमा जानते हो? दाब बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा में क्षेत्रफल की विमा का भाग लगा दो। M1L T-2 M1L -1 T-2। अब इसको चेक करके बताओ। दाब की विमा पता है, ये रही M1L -1 T-2। बल की विमा याद है, M1L1 T-2। दाब M1L -1 T-2 और वेग की विमा L1 T-। चेक करके बताओ फुर्ती से। चेक करो इसको, वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। चेक करके बताओ फुर्ती से, सही है या गलत है। हो गया? देखो
इसकी सत्यता की जांच करनी है। करा क्या आपने? LHS की विमा बताओ, बल की विमा कितनी है, F की विमा बताओ कितनी है, M1 L1 T-2, सही करा इसको। अब RHS की विमा निकालो, P इंटू V² की विमा बताओ। दाब की विमा M1 L-1 T-2 गुणा L1 T-1 का स्क्वायर, सॉल्व करो, M1 L-1 T-2। देखो इसको इससे गुणा करेंगे L2 और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस कर दो। अब देखो सॉल्व करो, M1 आ गया, अब L1 माइनस का और ये प्लस का 2 क्या बच गया, L1 बच गया, और T कितना हो गया, माइनस का 4 हो गया। क्या LHS और RHS बराबर है? बताओ, क्या दोनों बराबर आए क्या? नहीं, अतः सूत्र गलत है, सूत्र गलत है। अब इसकी जांच करनी है आपको। बल की विमा बताओ, M1 L1 T-2, वेग की विमा L1 T1 माइनस का 1, समय की T1 और दूरी की L1। करोगे? यह आपका घर का क्वेश्चन है, होमवर्क है। इसकी इन दोनों के सूत्रों की सत्यता की आपको जांच करनी है। 8वां और 9वां सवाल आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। करेंगे? एक और दे दूं चाहो तो, एक और दे देता हूं। ऊर्जा का सूत्र दे रहा हूं मैं आपको। ऊर्जा U बराबर P इंटू V की जांच कर। ऊर्जा को E से लिखते हैं। E क्या है? ऊर्जा की विमा जानते हो, M1 L2 T-2। P क्या है? दाब की ऊर्जा होती है, ये P² कर देता हूं। दाब की विमा M1 L-1 T-2, और V क्या है? आयतन है, आयतन की विमा होती है L3। करोगे चेक इसको? तो ये 3 सवाल आपके घर के लिए हैं, इसकी सत्यता की जांच करो। यार इसमें P दाब है, P दाब है, M1 L-1 और T-2 इसकी विमा है। करोगे चेक? चलो कल पढ़ेंगे अब बाकी का। आप लोग समय रहते जुड़ा करोगे शुरू में, और दो सेशन होते हैं इसके अंदर। आप लोग दोबारा में कुछ बच्चे जुड़ते ही नहीं, और फटाफट लिंक करा करो। तो और सुबह जब आप लोग 9:05 पर लिंक आ जाता है आपको, तो एंड टू एंड जुड़ जाया करो, ठीक है? तो पढ़ते रहो, मस्त रहो। मैं आपको क्वेश्चंस देना शुरू करूंगा, ठीक है? हैव अ गुड डे, थैंक यू।